तो जिसका जिक्र खुदा करे उसके जिक्र का हक हम जैसे नाकारी अदा कर सकते हैं। हाँ, जिक्र अहले बैत से हम अपने आप को सरफराज करके निजात का रास्ता हमवार कर सकते हैं। इसलिए कि हुसैन किसी आम आदमी का नाम नहीं, बल्कि मेरे नबी के नजर में हुसैन अगर बशर का नाम होता, हुसैन अगर हमा शुमा या मदीना मक्का वाले जैसे लोगों का नाम होता, तो मेरे नबी सजदे को हुसैन के लिए दराज न फरमाते। हुसैन पुश्ते अनवर पर नबी सजदे को लंबा कर दिए। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला तस्बीहें बढ़ती जा रही है। 100 मरतबा, 125 मरतबा तस्बीह होती जा रही है। नबी सोच रहे हैं तस्बीह बढ़ा दो। हुसैन पुश्ते अनवर पर, ए मोहम्मद सर न उठाना। हुसैन पुश्ते अनवर पर जबान पे तस्बीह, दिल में हुसैन का ख्याल। ये मुस्तफा की मोहब्बत हुसैन से। जब नबी नमाज से फारिग हुए, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आपने इतना लंबा सजदा क्यों किया? क्या आप पर वही नाजिल हो रही थी या और कोई बात थी? तो मेरे नबी ने फरमाया, ये सहाबियों ऐसी कोई बात न थी, बल्कि बात ये थी कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे पुश्ते अनवर पर बैठा था। सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे ज़मीर ने गवारा न किया और मेरे जिगर का टुकड़ा सुनो, हुसैन जरूर है, मगर हुसैन की हकीकत जानते हो, हुसैन दीन है। वाह वाह वाह। मैंने लंबा सजदा किया कि अगर उठूंगा तो दीन जमीन पे आ जाएगा। इसलिए मैंने सजदे को तूल कर दिया, सजदे को लंबा कर दिया, सजदे को दराज कर दिया। तो करोड़ों सलाम हो उस हैदरे कर्रार के दिलबंद पर, फातिमा के नूरे नजर पर, जिसने अपने नाना के सजदे का हक अदा कर दिया। इमाम अली मकाम को आसमान वालों ने भी सजदा करते देखा, इमाम अली मकाम को जमीन वालों ने भी सजदा करते देखा, तलवारों के साए में सजदा करते देखा, तीरों के बारिश में सजदा करते देखा। इमाम अली मकाम के नाना ने सजदा किया था, जो सजदा लंबा करने के बाद अपने सर अनवर को उठा लिया था, मगर वार ये सजदे हुसैन कि हुसैन को सजदा करते हुए करबला के रेखदार देख रहे हैं, जमीन देख रही है, आसमान देख रहा है, पूरी कायनात देख रही है। हुसैन करबला में सजदे में गए, मगर सर उठाया हो हुसैन ने। ये किसी ने देखा कि सजदे में गए हुसैन, सबने देखा, मगर सर उठाया हो ये किसी ने नहीं देखा। और कहने वाले ने कहा, उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह। आका हुसैन बड़ा आला और अल्फा है। ना हो नाना हो सैयदुल अंबिया, नानी हो खदीजतुल कुबरा, बाप हो सैयदुल औलिया, माँ हो सैयदतुल निसा, तो बेटे पैदा होते हैं सैयदुल शुहदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध जब एक जगह पे मिल जाता है तो बनते हैं हसन और हुसैन। वाह। हसन और हुसैन जानना चाहते हो तो नूरे नबी को, खूने अली को, दूधे फातिमा को जब इकट्ठा करोगे तो हसन और हुसैन बनते हुए नजर आएंगे। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। आज जमाने में कुछ नादान लोग ये कहते हैं कि आका हुसैन करबला में गए तख्तो ताज की लालच में, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे जिसके नाना के हाथों में दोनों जहां की कुंजी हो, निवासा
तख्तो ताज को लात मारने वाला निवासा है। अगर गया निवासा करबला में तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आका हुसैन ने देखा यजीद का मकसद बन गया है इस्लाम को मिटाना, तो हुसैन का मकसद बन गया है खानदान का बलिदान देकर इस्लाम को बचाना। क्या बात है। यजीद ने सोचा, यजीद का मकसद था जबरो तशद्दुद की हुकूमत की जाए। हुसैन का एक मकसद बन गया कि अदलो इंसाफ की हुकूमत की जाए। यजीद चाहता था कि अगर हुसैन ने मेरे हाँ में हाँ मिला दी तो मेरी बात बन जाएगी, मगर फातिमा के लाल ने सोचा हुसैन अगर ऐसा हुआ तो इस्लाम की बात बिगड़ जाएगी। यजीद की तरफ शैतान, करबला में हुसैन की तरफ रहमान। यजीद की तरफ से शैतानी ताकत उठी और हुसैन की तरफ से रहमानी कुव्वत और शैतानी ताकत। जब रहमानी कुव्वत से सरजमीने करबो बला पे बरसरे पैकार हुई तो पूरे दुनिया ने देखा, जिसने देखा देखा और नहीं तो सुना कि रहमानी ताकत का सर शैतानी ताकत ने तन से जुदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। लेकिन यही जमाना उस वक्त भी पुकार रहा था, आज भी पुकार रहा है और कयामत तक पुकारता रहेगा कि कत्ले हुसैन असले में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन को तुम नहीं समझ पाओगे। जी जी। हम सिर्फ हुसैन हुसैन कर लें या हुसैन की सदा बुलंद कर लें, मगर अगर हुसैनी मिजाज रखना चाहते हो, हुसैनी किरदार निभाना चाहते हो तो सुनो, अगर करबला में हुसैन गए, बुलाया गया, तमाम खुतूत दिए गए, तब हुसैन पहुंचे। इसलिए एक जालिम की सल्तनत हमें नहीं चाहिए। एक फासिको फाजिर इस्लाम का दाई हो ये हुसैन गवारा नहीं कर सकता। तो अगर हुसैनी हो तो जालिमों जाबिर का साथ मत दे। हुसैनी हो तो अपने अंदर जज्बे ईमानी पैदा करना, इसलिए कि करबला से आका हुसैन पूरे जमाने को पैगाम दे रहे हैं, जान जाती है तो जाए, ईमान न जाने देना। क्या बात है। जान लुटता है लुट जाए, मगर इसके मोहम्मदी की आबरू को बचा लेना। बातों करते हैं तो कट जाए, मगर इस्लामी अलम जो अब्बास के हाथ में है, ये अलम कयामत तक तुम गिरने न देना। और ये पैगाम मेरे आका हुसैन ने सिर्फ जबान से नहीं दिया, बल्कि करबला में करके दिखा दिया। आका हुसैन को जानना चाहते हो तो सुनो, आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन। सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे है, पूरा जमाना समझ रहा है। इसलिए कि नाना से निवासा होता है, नाना है तो निवासा है। जी जी जी। लेकिन निवासे से कोई नाना बना नहीं। कोई निवासा कहे नाना मुझसे है, ऐसा कहीं सुने? मगर मेरे नबी को देखो, फरमान मुस्तफा का देखो, अगर हुसैन मुझसे है तो ये जमाने वालों मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। इस हदीस का मतलब क्या समझे आप? देखो मोहम्मद अरबी में अल्लाह ने जितने कमालात, जितने औसाफ, जितनी खूबियां अता फरमाई, मेरे अल्लाह ने वही उम्मत में तकसीम फरमाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी, तो कहा यह महबूब मैंने तुम्हें नबूवत दी, तो अब तुम्हारे सदक़े में 1,24,000 को नबूवत का जामा पहना रहा हूँ। मोहम्मद नबी हैं तो 1,24,000 अंबिया बने, मोहम्मद रसूल। तो अल्लाह ने कहा हे प्यारे तुम रसूल हो, तो 112 रसूलों की जमात खड़ी कर। मेरे नबी सादिक, तो अल्लाह ने सिद्दीकीन की जमात तैयार कर दी।
मेरे नबी सालेह, तो अल्लाह ने सालेहीन की जमात बना दी। मगर मेरा नबी शहीद नहीं हुआ, मेरा नबी शहीद नहीं हुआ। और जो नबी में है वही तकसीम किया जाता है। नबी नबी तो अल्लाह ने अंबिया बनाए, नबी रसूल अल्लाह ने रसूला बनाए, नबी सादिक तो अल्लाह ने सिद्दीकीन की जमात बनाई, नबी सालेह तो अल्लाह ने सालिहीन की जमात बनाई। तेरा महबूब शहीद नहीं हुआ तो ये शहादत का बाप कहाँ से? मोहम्मद शहीद नहीं हुए तो शहादत का दरवाजा कहाँ से खुला? आओ, मेरे नबी ने फरमाया अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ कि करबला में गर्दन कटेगी हुसैन की और शहादत का बाप मोहम्मद का मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा। इसलिए नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो मुसलमानों, हुसैनी मिजाज अपनाओ, हुसैनी किरदार अपनाओ। करबला में यजीदी आंधियां आई, यजीदी तूफान आए, लेकिन फातिमा का लाल आज कोई आंधी नहीं है, कोई तूफान नहीं है। लेकिन मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। हम बिस्तरे इस्तिराहत, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ। हम इधर उधर की बातों में गपशप, आवाज आ रही क्या नहीं? क्या यही हुसैनी अपने आप को बनते हो? अगर हुसैनी हो तो तलवारें चल रही हैं, तीरों की बारिश हो रही है, नेज़े टकरा रहे हैं। उस आलम में करबला के 72 जानेसार जो मौजूद हैं वक्त पे सजदा अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, नमाज़े पंजगाना की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आका हुसैन ने पैगाम दिया, अगर तुम हुसैनी हो मेरे मानने वालों तो नमाज़े पंजगाना की हिफाजत करना, मरते दम तक इस पे इस्तेकामत रखना, हर हाल में नमाज़े पंजगाना को छूटने मत देना। जैसा भी हो नमाज़े पंजगाना की हिफाजत करना। तो अगर हुसैनी हो तो नमाज़े पंजगाना का एहतमाम करो, हुसैनी हो तो जालिमों जाबिर से अपने नाता तोड़ दो, हुसैनी हो तो फासिको फाजिर को पहले समझाओ, जब न समझे तो उससे भी कतई ताल्लुक करो। परवरदिगार आलम हम सब के अंदर हुसैनी मिजाज पैदा फरमाए, किरदार हुसैनी हमारे अंदर मौला लाए, ताकि जब तक हम दुनिया में रहें हम कहें हुसैनी हैं। तो इसमें क्या है? अरे करबला वाले कहें वो हुसैनी है, तब हकीकत में हम हुसैनी हैं। अब्बास अलमबरदार कह दें वो हुसैनी है, जवानी अली अकबर की जबान बोल दे फला हुसैनी है।